हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमने मतलब पिछले पार्ट से फिजिक्स पढ़ रहे थे और आपसे हमने बताया भी था और आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि सर केमिस्ट्री का भी स्टार्ट करिए। तो चलिए आज से हम केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं लेकर के कुछ क्वेश्चंस को आया हूँ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मार्कर्स गड़बड़ी की वजह से ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि अच्छा मैं आपको बता दूं कि कौन सा चैप्टर, क्योंकि हम चैप्टर वाइज लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके संयोजक यौगिक, कार्बन वाले चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो ऑप्शन दिया 4 ठो, ऋणायन धनायन उपरोक्त दोनों कोई नहीं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तो कौन सा? ऋणायन प्राप्त कर सकता है, धनायन प्राप्त कर सकता है, दो उपरोक्त दोनों यानी कि ये दोनों प्राप्त कर सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जानते हैं जो कार्बन होता है, ये देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 और 4 होगा। क्या होगा? 2 और 4। और आपको पता है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट कक्षक का, यही क्या होता है? यही संयोजकता कहलाता है। क्या कहलाता है? ये संयोजकता कहलाता है। अगर यह 5 से कम है तब तो यही होगा। अगर यह 5 से अधिक होता तब क्या कर देते? 8 में से इसको घटाकर जो आता वह संयोजकता कहलाता है। ठीक है, यह 5 से कम है, 4 है तो यह इसकी संयोजकता 4 होगी। अब कह रहा है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, यानी कि अक्रिय बनना चाहेगा या अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि जो लास्ट कक्षक होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जबकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह क्या करेगा? जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो किसी दूसरे से लेगा। अब बताइए जब यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब इस पर -4 आएगा। क्या आएगा? -4 इलेक्ट्रॉन। लेना का मतलब उधार ले रहा है यहाँ पर, इसका मतलब यह माइनस आएगा, तो -4 यानी कि कह रहा है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त करेगा तो वह कैसा प्राप्त करेगा? ऋणायन प्राप्त करेगा। ठीक है, सॉरी। चलिए देखिए, तो हमको पता चल गया कि यह 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी से उधार ले रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन जब ले रहा है तो यह ऋणायन लेगा। कैसा लेगा? ऋणायन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यह क्या होगा? इसका उत्तर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। कौन सा प्राप्त कर सकता है? ऋणायन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब यह धनायन कब होता? धनायन जब यह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता, किसी और को दे देता, तब भी यह स्टेबल हो जाता। 4 इलेक्ट्रॉन यह दे भी सकता था। जब यह 4 इलेक्ट्रॉन देता तब क्या हो जाता? धनायन हो जाता। लेकिन अभी यह 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कौन सा होगा? ऋणायन होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, लास्ट कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने के कारण है। कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने के कारण है। देखिए अब कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक होते हैं कार्बनिक यौगिक, तो पूछ रहा है कि कार्बनिक यौगिक अधिक संख्या में क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए तो इसका कारण कार्बनिक यौगिक की जो 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकता और श्रृंखलन बनाने का गुण होता है, वही इसका कारण होगा। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया। कह रहा है कार्बन की अधिक क्रियाशीलता। देखिए कार्बन की अधिक क्रियाशीलता। दूसरा करा है कार्बन की परिवर्ती संयोजकता। और आगे करा है कार्बन की सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता। और आगे देखिए कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता। तो देखिए यही होगा यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कार्बन की परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता। देखिए अब आपका ये थर्ड जो ऑप्शन है सहसंयोजक यौगिक भी बनाता है, लेकिन कार्बन के अधिक होने का जो कारण होगा, मेन कारण होता है कार्बन जो है श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता होता है। अब ये श्रृंखलाएं क्या होता है? देखिए जो श्रृंखलाएं होता है कार्बन के साथ जुड़ करके ये जो बनाता है, यह जो बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलाएं बनाता है। एक चेन के रूप में बनाता है तो इसको बोलते हैं श्रृंखलन। उस गुण को श्रृंखलन बोलते हैं। तो कार्बन में श्रृंखलन के गुण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता होती है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों की
सॉरी, इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में, जो कार्बनिक यौगिक होता है अकार्बनिक यौगिक की तुलना में क्या होता है। देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, जल में अधिक घुलनशील होता है, सामान्यतः यह जटिल नहीं होते तथा इनका अणु भार कम होता है। नेक्स्ट करा है, जल में वे शीघ्र आयनित होते हैं। नेक्स्ट, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो देखिए क्या होगा, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं अकार्बनिक यौगिक की तुलना में इनका क्वथनांक व गलनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन, क्या कर रहा है कि इनका क्वथनांक व गलनांक, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं, अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, डी। क्या होगा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं अकार्बनिक यौगिक की तुलना में इनका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक व गलनांक दोनों क्या होता है, कम होता है अकार्बनिक यौगिक से। ठीक है तो देखिए आज के सेशन में हम केवल 5 प्रश्न ही रखते हैं, 5 प्रश्न रखते हैं, और कल से जो है हम थोड़ा प्रश्न को बढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।